बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ क्रीमी केक की है। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा केक है जो कि हम अक्सर बनाते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए लाई हूँ। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। एनर्जी से भरपूर है। इसका टेक्सचर आप देखें कितना क्रीमी सा है। तो निहायत ही मज़ेदार केक है। आप इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हमारे चलेंगे उसमें कंडेंस मिल्क है, जो कि मैं आपको इसी रेसिपी में बताऊंगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। पहले बनाते हैं कंडेंस मिल्क को। तो कंडेंस मिल्क के लिए जो चीज़ मुझे चाहिए वो है कि एक पैन आपने लेना है और उसमें आपने दूध डालना है। दूध 2 कप मैं ले रही हूँ। दो कप दूध में जो चीनी डलेगी वो उसकी हाफ़ क्वांटिटी होगी, यानी 1 कप जो है वो चीनी डलेगी। ये जितना भी आप दूध लेंगे उसकी हाफ़ क्वांटिटी जो है वो चीनी की डलेगी। इसको मिक्स कर लें और इसके बाद फ्लेम ऑन कर दें और इसे फ्लेम पे बॉयल होने के लिए रखें। ये बॉयल हो रहा है। अब कुछ देर ये बॉयल होगा और इसी तरह से ये जो है रिड्यूस होता जाएगा और थिकनेस इसमें आती रहेगी और इसका कलर भी येलोइश सा हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये घर का बहुत ही आपका होममेड जो है कंडेंस मिल्क जो है बनके तैयार हो जाएगा, जो कि हम बहुत सी चीज़ों में यूज़ करते हैं। इसे आप बना कर रख दिए तो फ्रिज में, तो ये आपको बहुत सी स्वीट डिश में, आइसक्रीम्स में आपको काम आएगा और बाज़ार से लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये रिड्यूस हो रहा है। थोड़ी देर इसको हम जो है बॉयल होने देंगे। हल्की आंच पे आप रखिएगा। तो ये काफ़ी अब रिड्यूस हो गया है। आप इस देर में कोई काम भी कर सकते हैं। थोड़ी सी थिकनेस इसमें आ गई है। मज़ीद और इसको कुछ देर के लिए हम बनाएंगे कि इसमें जो है थिकनेस के साथ साथ ये जो है इसका कलर भी चेंज होता जाएगा और ये हिलाते जाएं आप इसको। इसकी जो क्रीम जो है साइड पर लग रही है वो आप इसके दूध में ही मिक्स करते जाएं। अब ये देखिए ये काफ़ी थिक हो गया है। इस पोजीशन पे जब ये आगे काफ़ी थिक हो गया है, बनने के करीब है, इसको जो हम चम्मच को चलाते जाएंगे ताकि ये लगे नहीं और साइड से जो है ये क्रीमी शेप में आ जाए। तो जब ये इतना सा देखें काफ़ी रिड्यूस हो गया है इसका, जब ये इसमें आ जाए शेप में, तो इसको हम 2 ड्राई मिल्क पाउडर 2 टेबल स्पून लेकर और आपने पानी में मिक्स करके और दूध में इसमें डाल देना है। तो ये इससे इसका जायका भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ये देखिए, और ये कुछ ही देर के बाद जो है बनकर 5 मिनट आप इसे बनाएंगे तो ये बिल्कुल इस तरह कंडीशन में आ जाएगा और बनकर तैयार हो जाएगा। ये क्रीमी सा जो है कंडेंस मिल्क बनके तैयार हो गया है। अब आप फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे हम डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही जल्दी बनकर ये तैयार हो जाता है। ये मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा करके और इसको आप जो है डिश आउट कर लें। किसी भी आप एयर टाइट में रख लें कंटेनर में, और ये चाहे तो आप इसको फ्रिज में रख लें। तो ये बनके तैयार हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है हम ये नट्स ले रहे हैं। ये ड्राई फ्रूट्स है मेरे पास कुछ, जिनको मैंने सोक कर दिया था। 2 से 3 घंटे के लिए आप सोक कर दें। अंजीर, किशमिश है और ये एप्रिकॉट, खुबानी है, जिसको मैंने पानी में सोक किया था और ये काफ़ी फूल गए हैं और सॉफ्ट हो गए हैं। सॉफ्ट करने के लिए किया था। तो ये हम इस डिश में डालेंगे और इसके बाद जब ये थोड़े से नरम पड़ जाएं तो फिर इसको हम कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। पानी को निकाल कर ये किशमिश उसी तरह रहेगी, लेकिन एप्रिकॉट को हम, खुबानी को हम कट कर लेंगे और ये अंजीर को भी मैंने 4 पीसेस में कट कर लिया है। इस तरह और नट्स भी डालेंगे जिसमें
जिसमें जो है वो ये अखरोट है, पिस्ताचू है और बादाम है, मूंगफली है तो और काजू है। ये सब नट्स जो हैं हमने हाफ ऑफ कप ले लिया है। और मैंने 2 टेट्रा पैक जो है मिल्क पैक क्रीम ली है और इसको आप इसमें जो कंडेंस मिल्क डालेंगे जो कि मैंने आपको बनाना बताया था। देखिए कितना अच्छा क्रीमी सा बना है, जैसे बिल्कुल बाज़ार का होता है इसी तरह बना है। तो आप इसको पूरा 1 कप नहीं डालना, आपने कम डालना है, जैसे 1/4 कप या हाफ कप आप डाल लें। आप इसे चख भी सकते हैं, अगर आप कम डालना चाहें तो कम भी डाल सकते हैं। ज़्यादा मीठा इसको ना रखिएगा, ये ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता। सब चीज़ों को मिक्स कर लें, दूध को और मलाई को और कंडेंस मिल्क को, और उसके बाद इसमें जो हमने नट्स कट किए थे वो हम डाल देंगे। और ये एप्रिकॉट और इंजीर डाली। इसके बाद किशमिश डाल दी। नहायत ही लजीज सब ये बन के तैयार होता है। सारे ड्राई फ्रूट मूंगफली डाल दें, काजू और बादाम और पिस्ता और ये अखरोट डाल दें। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। दोस्तों आप मेरी वीडियो देखते हैं, आपका वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे टाइम देते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हमने इस रेसिपी को आगे बढ़ाना है और मैंने इसके लिए एक केक वाला जो है वो बॉल लिया है जो कि खुल जाता है नीचे से। उसमें आप प्लास्टिक पॉलीथीन लगा दें, किसी तरीके से भी लगा दें, कोई भी पॉलीथीन ले लें तो। और उसमें जो केक के नीचे जो है वो गोल पॉलीथीन का जो लगता है पेपर वो आप लगा दें ताकि केक को हम निकालने में आसानी हो जाए। तो इस तरह से आप इसके पेंदे में आप ये सारी चीज़ें लगा कर और इसको सेट कर लें किसी तरीके से भी। अब इसमें हम ये सारे जो हैं नट्स जो हैं और क्रीम में डाले हैं ये हम इसमें डाल देंगे। बहुत झटपट बन जाती है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसके ऊपर। सिर्फ इसको ये है कि थोड़ी देर के लिए आप 3 से 4 घंटे तकरीबन आप इसको फ्रीज़र में रख दें तो ये बन के तैयार हो जाती है। ये सब चीज़ें डाल के मैंने ऊपर से भी इसको प्लास्टिक से कवर कर दिया है। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ डालना मैं भूल गई जो कि मैं अब दोबारा इसको इसमें डालूँगी। तो उसके लिए ये है कि आप वो भी इन्हीं नट्स के साथ आप दोबारा से डाल लेना। मैं इसे दोबारा डाल रही हूँ, आप नट्स के साथ ही डाल लेना। तो उसके लिए मुझे इसको दोबारा से ओपन करना पड़ा क्योंकि मैं वो डालना भूल गई थी। तो अभी कुछ ही देर हुई है। तो ये बिस्किट जो थे जो कि मैरी बिस्किट है तो 5 मिनट ही हुआ था तो मैंने इसको देखा तो मैंने इसमें मैरी बिस्किट डाल दिए। अब बस इसे जो मिलाकर सेट कर लें और सारी चीज़ों को आपने इस तरह इवन कर लेना है और फिर उसी तरीके से आपने इसको जो है बंद करके और ऊपर से आपने प्लास्टिक से कवर कर लेना है। बाद में ये बहुत आसानी से निकल जाएगा और केक की जो शेप है वो एज इट इज़ रहेगी। तो ये ऊपर से मैंने इसको कवर कर लिया ताकि क्रिस्टल ना बने। फ्रीज़र में रखने से अगर कवर नहीं करेंगे तो क्रिस्टल बन जाते हैं। इस तरह से जो है ये कवर हो जाएगा और ये बिल्कुल क्रिस्टल नहीं बनेंगे। और इसको अब हम 3 से 4 घंटे के लिए अगर 5 घंटे के लगते हैं तो भी रख सकते हैं। तो ये बन जाएगा और फिर हम ये मैरी बिस्किट जो है मैंने इसमें डाले थे
जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये बन के तैयार हो गया है तकरीबन 5 घंटे में। तो ये इसमें हम जो जितनी भी प्लास्टिक थी वो हम उतार देंगे और ये आराम से उतर जाएगी। और देखिए कितना अच्छा सा इसका क्रीमी सा स्ट्रक्चर, केक का स्ट्रक्चर बन गया है। शेप इसकी बहुत अच्छी आ गई है। अब ये जो केक का कंटेनर है ये इसको हम खोल देंगे, ये क्लिप के साथ इसका क्लिप खोल के और इसको हम बाहर निकाल लेंगे। आप इसे थोड़ी देर पहले भी बाहर निकाल के रख सकते हैं तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो ये निकल गया है। अब इसमें से सारे ये प्लास्टिक निकाल देंगे, पॉलीथीन हम निकाल देंगे। अब ये बहुत हार्ड है, इसे आप कुछ देर के लिए रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं और जब तक आप इसे सर्व करना चाहें तो उससे ये थोड़ी देर पहले आप जो है तकरीबन आधा घंटा पहले आप निकाल के रख लें और फिर इसको सर्व करें तो ये बहुत आसानी से कट भी जाएगा। और कुछ देर आप इसको फ्रीज़र से रखने के बाद कट करें तो बहुत जल्दी ये कट जाएगा। तो इसके आप पीसीस बना लें और इसको आप रखना चाहें तो फ्रिज में रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, मतलब इसका टेक्सचर यूं ही रहेगा। आप इसे जो है फ्रिज में रख दें और जब दिल चाहे आप इसे निकाल कर और एंजॉय करें। तो दोस्तों ये आज की रेसिपी थी। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा केक बन गया है। आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार होता है। तो आप मेरी रेसिपीज़ को इसको ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा, आप सबको बहुत पसंद आएगी, बच्चों को भी। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।